अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने ऐसे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और मुफीद बातें लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो ऐसे राइटिंग को लेके सारे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसएस में और इसके अलावा पीएमएस में या दूसरी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में जो ऐसे राइटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। इवन के सीएसएस के एग्ज़ाम में जो ऐसे के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो इस एक पेपर की वजह से अपने सारी की सारी जो एफ़र्ट है उसको ज़ाया कर देते हैं या उसमें वो गो थ्रू नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे राइटिंग में आप यकीनी तौर पर किस तरह कामयाब हो सकते हैं, और जो मैं बातें आपसे शेयर करूंगा इनकी आप गौर से तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको किसी एकेडमी में नहीं मिलेंगी। ये सारी बातें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और सारी समझ लें कि इतना जो मेरा तलीमी कैरियर है, जो एक्सपीरियंस है, उसका नतीजा है। और मैंने इन सारी नाकामी की वजूहात पे जो बेस करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है ऐसे के हवाले से आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये ऐसे राइटिंग के हवाले से कि हमें ऐसे राइटिंग का पता ही नहीं है। मेरे साथ भी और दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं इवन ये कहना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश का स्टूडेंट था, लिटरेचर मैंने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर में किया था, लेकिन इसके बावजूद जो है मुझे ऐसे राइटिंग का जो पैरामीटर्स हैं, जो उसकी बेसिक टेक्निक है, जो स्किल्स हैं, ये कभी नहीं सिखाएगी किसी भी। और हो सकता है बहुत से उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं जो कि उर्दू मीडियम में से पढ़े हैं या जो इन स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पे कि इंग्लिश पे इतना ज़्यादा जो है एडवांस लेवल पे काम नहीं किया जाता, तो उनके लिए ऐसे राइटिंग बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है और हेक्टिक प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे में बेसिकली हम फेल होते क्यों हैं। पहली बात तो यह है कि हमें ऐसे का स्ट्रक्चर ही नहीं पता। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, सीएसएस का पेपर लें, तो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी होती है कि कैंडिडेट हैज़ टू राइट ऐसे फॉलोइंग द टेक्निक्स। आगे उसने बताया था एक्सपोजिटरी राइटिंग, आर्गूमेंटेटिव राइटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। अब हमने इन चीज़ों के ऊपर स्टडी नहीं कभी किया, इनके ऊपर एनालिटिकली या इनको वैल्यूएट किया ही नहीं है। तो उसके बाद जब हम पेपर में जाते हैं तो एक्चुअली जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, हमसे वो डिमांड कर रहा होता है कि सारी चीज़ें हम उसके अंदर पेपर के अंदर फुलफ़िल करें। तो हम पहले ऐसे को कैटेगराइज करके उसको टॉपिक वाइज लेके चलते ही नहीं हैं, और इसी वजह से जब हम फाइनली हम पेपर दे के आते हैं, बाकी पेपर्स में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे का जो है एक पेपर हमारे लिए प्रॉपर एक प्रॉब्लम का बाइस है और हेडेक का बाइस है। तो आज सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा ऐसे राइटिंग के वाले से। सबसे पहले आपको जानना है, क्योंकि इल्म के बगैर या जानने के बगैर आप कभी भी इस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकते। तो आपको बेसिक पैरामीटर्स का पता ही नहीं, आपने एक चीज़ देखी नहीं, सुनी नहीं, आप उस पर किस तरह काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला फर्स्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है मैं आपको बताऊँगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग को लेकर, जिसमें एक्सपोजिटरी राइटिंग है होती क्या है बेसिकली। तो जो पेपर में डिमांड कर रहा था वो एक्सपोजिटरी राइटिंग बेसिकली निकला है एक्सपोज से। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सामने लेके आना, हकायक को, फैक्ट्स को। एक्सपोजिटरी राइटिंग बेसिकली जिसकी जो बेसिक चीज़ है, इसकी जो बेसिक क्वालिटी है वो ये है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होती है, एक्सपोजिटरी राइटिंग बेसिकली बेस करती है फैक्ट्स के ऊपर। इसके अंदर हकायक को अपने सामने लाना होता है, क्योंकि एक्सपोज का मतलब है किसी चीज़ को सामने लाना, उसके ऊपर हकीकत से पर्दा उठाना। अब पेपर के अंदर जो आपको ऐसे दिया जाता है वो उसमें उसका एक्सपोजिटरी राइटिंग कहने का मकसद ये होता है कि आपसे वो चाह रहा होता है कि आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स शामिल करें, उसके अंदर ऐसी डिटेल्स शामिल करें जो कि आपके पॉइंट को प्रूव कर सकें। फिर बेस्ड ऑन फैक्ट्स के बाद अब एक्सपोजिटरी राइटिंग की पहले हम टाइप्स की बात करते हैं कि एक्सपोजिटरी राइटिंग की टाइप्स क्या हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग बेसिकली 5 टाइप्स हैं इसकी: डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट और प्रोसेस ऐसे। आज मैं सब के बारे में आपको बेसिकली इंट्रोडक्टरी तौर पे बताऊंगा, फिर उसके बाद वन बाय वन हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे। जिसमें पहला टाइप ऑफ राइटिंग है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है क्या, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता क्या है। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग निकला है डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को बयान करना, अपने लफ्ज़ों में बताना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूज़ होती है पर्सन, प्लेस या थिंग्स या फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी इंसान के बारे में बताते हैं, या सपोज आपसे कहा जाता है कि टेल अबाउट योर सेल्फ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ना सिर्फ आपकी राइटिंग में काम आती है, बल्कि जब आप किसी जगह पर अपने इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने आप को इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और हम देखेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के क्या पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर किस तरह लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फिर इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग क्या है, ये भी एक्सपोजिटरी राइटिंग की एक टाइप है। कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग के अंदर किया जाता है कि एक कॉज को लेकर उसके जो इफेक्ट्स हैं, सपोज ये प्रॉब्लम 2000 जो है अपना 12 में कैसे आया था, एनर्जी क्राइसिस, कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स। तो कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स से क्या मराद है कि एक प्रॉब्लम को लेके उसकी कॉजेज़ क्या वजूहात हैं, क्योंकि कोई भी मसला जो है बेसिकली वो किसी ना किसी कॉज की वजह से पैदा होता है, उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो जो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है, ये भी बेसिकली एक्सपोजिटरी राइटिंग की एक टाइप है। फिर इसके बाद नंबर 3 प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन टाइप ऑफ ऐसे जो है, ये भी मिलता जुलता ही है कॉज एंड इफेक्ट से। इसके अंदर एक प्रॉब्लम को लेके, प्रॉब्लम जो हो चुकी है उसकी कॉजेज़ के अलावा हमने इसके बेसिकली प्रॉब्लम के जो है ना उसके सोल्यूशन को बताना, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। तो जिस तरह एक फॉर एग्जांपल आया था इलिटरेसी।
अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है हाउ टू एंश्योर गोल ऑफ एजुकेशन। अब ये इलिटरेसी एक प्रॉब्लम है और हाउ टू एंश्योर गोल ऑफ एजुकेशन उसमें आपसे सजेशन मांग रहा है कि किस तरह जो है एजुकेशन के गोल को हम अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फिर चौथी टाइप ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग की है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्या है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट बेसिकली ऐसे होता है जिसके अंदर दो तरह की चीज़ों को आपस में मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है या कंट्रास्ट किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, कंपेयर हमेशा एक जैसी चीज़ों को किया जाता है। मसलन अगर पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ है तो उसमें कंपैरिजन किया जाएगा, और कंट्रास्ट जो है वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को किया जाता है जो अपोजिट हों। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे जो है बेसिकली जिस तरह आता है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। अब ये दो मुख्तलिफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो आपने को क्या करना है, और ये भी हो सकता है कि आप एक ही टॉपिक को कंपेयर भी कर सकें, कंट्रास्ट भी कर सकें। कंपेयर से मुराद होता है किसी चीज़ के मिलते जुलते फीचर्स हैं उनको सामने लेके आना, और कंट्रास्ट से मुराद होता है किसी चीज़ के जो आपस में कंट्राडिक्टरी फीचर्स हैं, नेगेटिव फीचर्स हैं या अपोजिट फीचर्स हैं उनको सामने लेके आना। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक ही टॉपिक के वो दो फीचर्स या दो चीज़ों को कहता है कि कंपेयर भी करें और कंट्रास्ट भी करें। तो कंपेयर और कंट्रास्ट टाइप ऑफ राइटिंग क्या आ जाएगी, जिसके अंदर आपको चीज़ों के साथ मुआजना या उसका आपस में मुताबिकत रखने के बारे में कहा जाएगा। और तीसरी जो एक्सपोजिटरी राइटिंग की टाइप है दैट इज़ प्रोसेस ऐसे। प्रोसेस ऐसे क्या होता है? प्रोसेस ऐसे आमतौर पे होता है जब किसी चीज़ का प्रोसेस डिफ़ाइन किया जाए। आमतौर पे प्रोसेस राइटिंग जो है ये इस्तेमाल होती है, जैसे मैं आपसे कह देता हूँ कि आप मुझे बता दें कुकिंग रेसिपीज़ की बुक में कि किसी चीज़ को बनाने का फार्मूला बता दें, तो उसको हम प्रोसेस के तरीके से लिखेंगे। अब ये बेसिकली तो हो गई टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब इन सब टाइप्स के आगे से फर्दर एलेबोरेशन है। फर्दर एलेबोरेशन से क्या मुराद है कि इन टाइप ऑफ राइटिंग के अंदर हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखना होता है कि इसको किस तरह से करना है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा हमारी पहली टाइप जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो कि आइल्स का पहला टेस्ट भी है और इसके अलावा CSS में इसका इस्तेमाल तो कम है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो CSS का ऐसे जो है, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको, CSS में जो ऐसे राइटिंग है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ पे नहीं बेस करता, बल्कि वो कम्बिनेशन होगा, वो सारे स्टाइल्स को मिला के लिखा जाएगा। तो इसमें जो है ये तो बेसिकली एक टाइप ऑफ राइटिंग थी। इसके बाद आर्गुमेंटेटिव या ओपिनियन बेस्ड जो राइटिंग है वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो हमारी पहली टाइप एक्सपोजिटरी की, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो इस पर हम लेक्चर करेंगे नेक्स्ट।